Assalamu alaikum, my dear students of class 7. Welcome to your lecture of English. How are you, everyone? I hope that every one of you is doing good at home. Students, it's our lecture number 18 and today is 28th of May 2021, Friday. So students, in today's video lecture, we are going to start our new grammar topic, and that is direct and indirect narration. We also say this direct and indirect speech. Okay, so students, in your previous class you have done some basics of direct and indirect speech, and I hope that you all are familiar with the rules of direct and indirect narration also. So in class 7 we are going to do these in detail, and in today's video lecture we are only going to discuss some main points related to direct and indirect narration. For example, we are going to discuss the sentence structure of narration, and we are going to discuss the definitions of direct speech and indirect speech and some more main points, some basic points. Okay, so let's start our today's lecture. We are going to do direct and indirect narration assertives. Okay, assertive means simple sentence. ओके जो सिंपल डिक्लेरेटिव बिल्कुल स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस होते हैं उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट स्पीच. व्हाट इज़ अ डायरेक्ट स्पीच? लेट मी रीड द डेफिनेशन. डायरेक्ट स्पीच इन्वॉल्व्स quoting the exact words uttered by the person within inverted commas or quotation mark. बेटा डायरेक्ट स्पीच उस स्पीच को बोलते हैं, उस बात को बोलते हैं जो कि एग्जैक्ट वर्ड्स में किसी भी पर्सन के मुंह से वर्ड्स निकलते हैं. ठीक है, और उसको हम लोग फिर इन्वर्टेड कॉमास या फिर कोटेशन मार्क्स में लिख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें एग्जाम्पल्स. शी सेड आई वॉन्ट बी कमिंग होम टुनाइट. टॉम सेड देयर्स अ टाइगर आउटसाइड द विंडो. ओके, सो ये डायरेक्टली बोली गई हैं बातें, इनमें कोई चेंजिंग नहीं है, कुछ चेंज नहीं किया गया. सो इस चीज़ को हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. ठीक है, नाउ इनडायरेक्ट स्पीच. व्हाट इज़ एन इनडायरेक्ट स्पीच? नाउ indirect speech on the other hand doesn't have to be within quotes or reported word to word. अब इनडायरेक्ट स्पीच ऐसी स्पीच होती है, ऐसी बात होती है जो कि हम वर्ड टू वर्ड रिपोर्ट नहीं करते, वर्ड टू वर्ड नहीं बोलते. लाइक किसी थर्ड पर्सन के थ्रू वो बात आप तक पहुँचे, तब वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच. अंडरस्टूड? सो फॉर एग्जाम्पल, शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज हैप्पी. He told him that he was tired. So students, you can see, आप इस सेंटेंस को गौर से देखें. She told him that she was happy. उसने उसे बताया कि वो खुश थी. अब पे किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ये बात की जा रही है, इनडायरेक्टली बात की जा रही है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन इनडायरेक्ट स्पीच. इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड. उसने मुझे बताया कि वो थका हुआ था. सो ये भी किसी थर्ड पर्सन के थ्रू बात कन्वे की जा रही है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड रिपोर्ट नहीं की जा रही है ये स्पीच. सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन इनडायरेक्ट स्पीच. Understood? Now here is a note written here. Note that the verb tense necessarily changes in reported speech. This is because when we report speech we are talking obviously about something that was said in the past. Hence it becomes necessary to use the past tense of the verb. सो स्टूडेंट्स, ये आप लोग बहुत बात गौर कीजिएगा कि जब हम लोग यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है कि जब हम लोग एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ टेंसेस की चेंजिंग आती है और मोस्टली पास्ट टेंसेस यूज़ किए जाते हैं. क्योंकि वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई बात पहले बोली गई है तो वो पास्ट में चली गई है, उसको हम लोगों ने जब थर्ड पर्सन को कन्वे करना है तो वो जो है पास्ट में चली जाती है बात. इस वजह से हम ज़रूरी है कि हम पास्ट टेंस के वर्ब को यूज़ करें. सो ये पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा. अंडरस्टूड? ओके, मूविंग टूवर्ड्स फॉरवर्ड. नाउ rules are starting from here. There are two parts of a sentence. Okay students, before telling the parts of a sentence I would like to tell you the sentence structure of a direct sentence. And
दिस इज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है कि यहाँ पर कुछ लिखा होता है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच जिसको बोलते हैं, फिर एक कॉमा लगा होता है, देन अ कोटेशन मार्क होता है, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा होता है, उसके बाद यहाँ पे फिर कुछ सेंटेंस लिखा होता है, देन अ फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाते हैं। सो ये एक डायरेक्ट स्पीच का जो है, डायरेक्ट सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नाउ देर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है और रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच होती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज़ आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास, एंड reported speech, it is a part of a sentence which is inside of the inverted commas. So students, sentence structure आपके सामने है। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड अब मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर देती हूँ क्या होता है। रिपोर्टिंग स्पीच इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज़ आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। ये देखें, ये इन्वर्टेड कॉमास है और इनसे आउटसाइड जो भी सेंटेंस का पार्ट होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। इसी तरह से ये आप जो इन्वर्टेड कॉमास देख रहे हो, इसके इनसाइड जो पोर्शन होता है सेंटेंस का, जो भी पार्ट होता है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अंडरस्टूड? आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास रिपोर्टिंग होता है आईएनजी वाला, एंड इनसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास जो है वो रिपोर्टेड होता है, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को बताऊं कि दीज वर द मेन रूल्स, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की दोनों की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, उसके बाद मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड क्या होता है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि एक डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म में उसको लेकर आते हैं, तो 3 ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि हमें कंपल्सरी करने होते हैं एवरी टाइप ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, जिसमें से नंबर 1 है चेंज ऑफ प्रोनाउन, नंबर 2 है चेंज ऑफ टेंस, एंड नंबर 3 है चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस, ठीक है। अब हम ग्रेजुअली इनको करेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। आज हम कुछ भी डिटेल में नहीं कर रहे, क्योंकि आई नो आज आप लोगों की असेसमेंट भी है, सो दैट इज़ वाई मैं आप लोगों पर ज़्यादा लोड नहीं डालूँगी। आप लोगों को सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब कुछ मैं बता रही हूँ, ठीक है। फ़र्दर अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह हम अपनी जो है फ़र्दर वीडियोस में ग्रेजुअली करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ वाई चेंज ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। अब सिर्फ़ और सिर्फ आप अभी चेंज ऑफ प्रोनाउन को अपने माइंड में रखिए, और एक छोटा सा टेबल है। क्या आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में पता है? ओके, अगर आपको नहीं पता, सो दिस टेबल विल हेल्प यू, ओके। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है। दीज आर प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन होता है यू, एंड थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट या फिर दे, ठीक है। आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में रखनी है। ये मैंने थोड़ा सा सिर्फ स्टार्ट किया है चेंज ऑफ प्रोनाउन को। आप लोग बस यहाँ ये अपने माइंड में रखें कि फ़र्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इन सब बातों की डिटेल बताऊँगी, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपका होमवर्क समझा देती हूँ। सो नाउ हेयर्स योर डायरी, यू ऑल हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन द लेक्चर, ओके, एंड यू ऑल हैव टू राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द नोटबुक ऑल्सो। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, आप लोगों ने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन अपनी कॉपी पर नोट डाउन करनी है। ये आपका पॉइंट 1 है, ठीक है। पॉइंट 2 आपका ये है कि आप लोगों ने वो जो छोटा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, आप लोगों ने वो भी अपनी कॉपी पर बनाना है। ये आपका पॉइंट 2 है। पॉइंट 3 आपका ये है कि आप लोगों ने वो जो स्लाइड थी रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच वाली, वो भी अपनी कॉपी पर लिखनी है। ये आपका पॉइंट नंबर 3 है। और पॉइंट 4 आपका ये है कि आप लोगों ने जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड आपको दिखाई है रूल्स वाली, जिस पे चेंज ऑफ प्रोनाउन, टेंस और टाइम एंड प्लेस लिखा है, आप लोगों ने ये भी लिखना है, ठीक है। और साथ में आपने छोटा सा साइड पर जो मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल बताया है वो भी बनाना है। इन शॉर्ट, आपने ये रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं स्टार्टिंग ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपने थोड़े से रूल्स अपनी कॉपी पर इस वीडियो की स्लाइड से देखकर लिखना है, ठीक है। सो ये आप लोगों की डायरी है, एंड आई नो आप लोगों की आज असेसमेंट भी है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करोगे और इजी लगी होगी असेसमेंट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट।
So we'll meet in the next video. Till then, everyone, Allah Hafiz, take care.